समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक गर्ग ने बताया कि हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री गाजियाबाद में रहते हैं। गाजियाबाद में रहने के बाद भी जिस तरह से गाजियाबाद की जनता स्वास्थ्य सेवाओं से बुरी तरह प्रभावित रही है, ये सब जानते हैं। इस पिछले 1.5 महीने के अंदर कोरोना की दूसरी लहर ने अपना प्रकोप दिखाया है। हमने देखा है किस तरह से लाशों का मंजर जैसे नरसंहार हुआ हो। एक बहुत बुरे अनुभव से गाजियाबाद की जनता रूबरू हुई है। गाजियाबाद ही नहीं, पूरे देश की जनता ऐसे दौर से रूबरू हुई है। जनता सब समझ गई है, ये सब बहरूपिये हैं। जनता इनको आने वाले 2022 में चुनाव में सबक देगी। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। जी, मैं अभिषेक गर्ग, मैं वरिष्ठ नेता हूं समाजवादी पार्टी जनपद गाजियाबाद। अभिषेक जी, मेरा आपसे पूछना है कि अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ कोरोना महामारी चली रही है जी इसमें जब कोरोना महामारी अभी हमारे यहाँ गाजियाबाद में या प्रदेश में पीक पे थी, जी तो उसमें ऑक्सीजन के इंजेक्शन की कालाबाजारी खूब हुई। जी लोग बहुत परेशान हुए। जी अब एक हमारी प्रदेश में बीमारी आ गई, देश में आ गई है, प्रदेश में क्या जी ब्लैक फंगस। जी जैसी ब्लैक फंगस आपका आया है जी और उसकी दवाइयाँ बाजार से जी गायब हो गई हैं, जी तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने दो प्रश्न उठाए हैं। एक तो जो कोरोना के अंदर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन मुख्यतः जिसकी कालाबाजारी हुई, और दूसरा जो ब्लैक फंगस की दवा जो बाजार से गायब हुई है। हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री गाजियाबाद में रहते हैं, और गाजियाबाद में रहने के बाद गाजियाबाद की जनता जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बुरी तरह से प्रभावित रही है इस पिछले 1.5 महीना के अंदर, जब से कोरोना की दूसरी लहर ने ये अपना प्रकोप दिखाया है, तो आपने भी और हमने भी सबने देखा है कि किस तरह से लाशों का मंजर, किस तरह से नरसंहार होता है, किस तरह से जो है एक पूरी परिस्थिति, एक बहुत बुरे अनुभव से गाजियाबाद के एक बहुत बुरे दौर से गाजियाबाद की जनता रूबरू हुई है। ना सिर्फ गाजियाबाद की जनता, पूरा देश जो है ऐसे बुरे दौर से रूबरू हुआ है। लेकिन चूंकि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हमारे गाजियाबाद रहते हैं, तो मैं विशेष तौर पर गाजियाबाद को चिन्हित कर इस बात को कह रहा हूँ कि जब स्वास्थ्य राज्य मंत्री गाजियाबाद रहते हैं और वो अपने क्षेत्र के अंदर जहाँ वो रहते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तक सुविधा नहीं पहुँचा पा रहे, तो आप स्वतः ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश की स्थिति क्या रही होगी। तो ये जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना है, किसका काम है? अगर बाजार में काला बाजारी हो रही है तो इसको रोकना किसका काम है? अगर लोग आपदा के अंदर अवसर तलाश रहे हैं तो उसको रोकना किसका काम है? जनता तक, आखिरी सिरे तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें और जनता उनसे लाभान्वित हो, इसको पहुंचाना किसका काम है? सरकार संवैधानिक पद पर बैठी है, बैठे लोग जो हैं, इनकी यही तो जिम्मेदारी है। जो नौकरशाह हैं, इनकी यही तो जिम्मेदारी है। और नौकरशाह से ये सब काम कराना, जो राजनीतिक लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, उनकी यही तो जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि जनता तक सारे लाभ, जो सरकार की नीतियां हैं उसके तहत सारे लाभ जनता तक पहुंचें, आखिरी सिरे तक पहुंचें, और जनता को किसी भी स्थिति के अंदर ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे बुरे दौर से रूबरू होने से बचाएं। लेकिन किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। सरकारी सिस्टम पूरी तरह से फेलियर रहा, चाहे वो नौकरशाही का रहा हो, चाहे वो सरकारी नुमाइंदे रहे हों, जनप्रतिनिधि रहे हों। जनप्रतिनिधियों का तो ये हाल रहा कि जनप्रतिनिधि पूरी तरह से लापता हो गए। जनप्रतिनिधि तो नजर ही नहीं आए कि कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। जितने गाजियाबाद के अंदर सारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं, और सारे जनप्रतिनिधि पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गए इस कोरोना काल के अंदर, इस दूसरी लहर के अंदर। जब जनता प्रभावित हो रही थी, तराही तराही मच रही थी, एक जनप्रतिनिधि बाहर निकल कर नहीं आया जिसने जो है जनता तक कोई भी लाभ पहुंचाने का कार्य किया हो। अब रही बात ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस की जो दवाई है, अभी ब्लैक फंगस ने पांव पसारने शुरू करे हैं, और शुरुआती दौर के अंदर ही दवाइयां गायब होना एक बहुत ही अहम और बहुत ही गंभीर विषय है। अभी से अगर ये हाल है, अगर धीरे धीरे ये बीमारी जब अगले चरण में आएगी तो क्या हाल होगा? मेरे पास ऑलरेडी कितने ही लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जो इसके अंदर एक जो दवाई कारगर सिद्ध होती है, उसकी इतनी मांग हो रही है, लेकिन दवाई अब उपलब्ध नहीं हो पा रही है, दवाई बाजार से गायब है। तो ये सब सुनिश्चित करना कि दवा बाजार में उपलब्ध रहे पर्याप्त मात्रा में, सरकार का काम है। लेकिन सरकार जो है, सरकारी सिस्टम पूरी तरह से फेलियर है, पूरी तरह से जो है नौकरशाह, निरंकुश है। कोई अपनी जिम्मेदारी ना समझने को तैयार है, ना निभाने को तैयार है। जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है उसके हाल पर। ये परिस्थिति से जनता इस वर्तमान दौर से गुजर रही है। शराब के ठेके खोलने का जो शासन ने आदेश दिया जी,
और उसके बाद रजिस्ट्री खोलने का शासन ने आदेश दिया जी। और उससे व्यापारी खासा नाराज है जी। और आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, जी। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब कोरोना की दूसरी लहर ने पैर पसारने शुरू किए थे और परिस्थितियां खराब होनी शुरू हुई थी, तो सरकार को चिंता थी केवल चुनावों की। सरकार ने जो है, जनता ये नहीं चाहती थी कि प्रदेश के अंदर, मैं प्रदेश को विशेष तौर पे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, देश की बात पे भी नहीं आ रहा हूँ, तो जनता नहीं चाहती थी कि प्रदेश के अंदर जो है पंचायती चुनाव हों। लेकिन सरकार ने हठधर्मिता दिखाते हुए प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव कराए, जिसका नतीजा यह निकला कि 99 ग्राम प्रधान चुने जाने के बाद, जीतने के बाद उनकी कोरोना से मृत्यु हुई और 99 गांव के अंदर दोबारा चुनाव कराना पड़ा। ठीक इसी तरह से हजारों की संख्या के अंदर जिन लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगी थी, वो लोग कोरोना से संक्रमित हुए और उनकी मौतें हुई। क्या ये हत्या की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? क्या इन सब हत्याओं की जिम्मेदार प्रदेश सरकार नहीं है? क्या चुनाव कराना इतना जरूरी था? पंचायती चुनावों को कराना इतना जरूरी था कि जनता को आपने मरने के लिए छोड़ दिया? तो पंचायती चुनाव सरकार ने कराए, सरकार ने बिल्कुल किसी की नहीं सुनी और जिसका नतीजा जो है ये सब मौतों के रूप में निकला। अब रही बात शराब के ठेके खुलने की, जब दूसरी लहर आनी शुरू हुई तो व्यापारी वर्ग ने हमेशा जो है देश की, प्रदेश की तरक्की के अंदर अपना योगदान दिया है और भामाशाह की भूमिका निभाई है। तो व्यापारी वर्ग ने, सरकार जब जो है लॉकडाउन लगाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सरकार के ऊपर तो चुनाव हावी था और चुनाव के बाद जो है जब मतगणना को लेकर भी सवाल उठे कि भी अभी मतगणना ना कराइए, तब भी सरकार ने हठधर्मिता दिखाई। तो व्यापारी वर्ग ने स्वतः ही इसका संज्ञान लेते हुए सेल्फ लॉकडाउन इम्पोज करना शुरू कर दिया था। आपने भी देखा होगा कि बाजारों के अंदर अलग अलग बाजारों ने सेल्फ लॉकडाउन लगाते हुए अपने अपने बाजार बंद कर दिए थे। सरकार ने तो लॉकडाउन बहुत बाद में लगाया है, मजबूरी में लगाया है सरकार ने लॉकडाउन। जब सरकार को यह दिख गया कि बाजार सब परिस्थितियां क्या होती जा रही हैं, जनता किस तरह से सरकार के खिलाफ होती जा रही है, सरकार ने तो बहुत बाद में लगाया है। सेल्फ लॉकडाउन बाजारों में लगने शुरू हो गए थे। उसके बाद जिस तरह से सरकार ने एक बहुत ही गलत उदाहरण पेश करते हुए अपने राजस्व की चिंता, केवल और केवल इन खराब परिस्थितियों के अंदर भी अपने राजस्व की चिंता जताते हुए शराब की दुकानें खोल दी गई और रजिस्ट्रियां खोल दी गई। सरकार को चिंता नहीं है जनता की, सरकार को यह कतई चिंता नहीं है जनता की कि जनता मरे तो मरे लेकिन हमें राजस्व मिले। सरकार की केवल ये नीति है। इस नीति के तहत सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी, सरकार ने रजिस्ट्री खोल दी। इस कदम से सरकार के व्यापारी वर्ग बेहद आहत हुआ। तो व्यापारी वर्ग जो है सरकार से लेता कुछ नहीं है, सरकार को केवल देता ही देता है। व्यापारी जो होता है, व्यापारी की दुकान अपनी होती है या दुकान का किराया वो स्वयं देता है, सरकार से कुछ नहीं लेता है, सरकार को केवल देता ही देता है। रोजगार भी सरकार की मदद करता है, लोगों को रोजगार देने में भी सरकार को राजस्व भी देता है, जिस राजस्व से सरकार तनख्वाहें देती है। और सब कुछ देने के बावजूद जो है, जब व्यापारी वर्ग अपने आप को ठगा महसूस करता है कि आपने शराब की दुकानें तो खोल दी लेकिन बाजार बंद रहेगा, तो क्या बाजार से कोरोना फैल रहा है? शराब की दुकानें कोरोना नहीं फैला रही हैं। तो व्यापारी वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि कैसी निकम्मी सरकार को चुना। और अगली बार 2022 के चुनावों में आपको स्पष्ट रूप से एक बदलाव देखने के लिए मिल जाएगा। देश के संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था किसान जीवी पर जो बोले थे प्रधानमंत्री जी, सरकार को आप कौन सा जीवी मानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी को जो है नए नए शब्दों को परिभाषित करने का बहुत शौक है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद भी उनको देना चाहता हूँ। और मैं इसी श्रेणी के अंदर कहना चाहूँगा कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे, जिसमें प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च स्थान पर हैं, ये केवल और केवल इमेज जीवी हैं। ये केवल और केवल इमेज जीवी हैं। इनको अपनी इमेज के अलावा किसी बात से कतई कोई परवाह नहीं है। जनता जाए भाड़ में, जनता चाहे मरने, लेकिन इनको जो है अपनी इमेज के अलावा, इनकी इमेज सुरक्षित रहनी चाहिए। इसके अलावा इन्हें किसी चीज़ की कतई कोई परवाह नहीं है।